बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस इवॉल्ट कंस्ट्रक्शन। ब्रैग्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रैग्स लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द लेटिस। यानी ब्रैग्स लॉ जो है वो लेटिस की पीरियोडिसिटी के बारे में बताता है। हमें ये बताता है कि लेटिस में एटम्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट पीरियोडिक है और एक डेफिनेट पैटर्न से है। द लॉ डज नॉट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द बेसिस एसोसिएटेड विद ईच लेटिस पॉइंट। यानी लेटिस पॉइंट की पीरियोडिसिटी बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हर एक लेटिस पॉइंट पे जो बेसिस हैं उसमें कितने एटम्स हैं, या एक बेसिस जो है वो कौन कौन से एटम्स से मिलके बनी है। The composition of the bases determine the relative intensity of the various orders n of the diffraction. बेसिस की कंपोजिशन को बहुत हद तक हम इंटेंसिटी कैलकुलेशन से बता सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। Since lambda is approximately 1 angstrom is inevitable, we cannot use visible light for such studies. तो हम चूँकि हमारे पास जो यहाँ पे डायफ्रैक्शन या स्कैटरिंग के लिए रेडिएशन हमें चाहिए होती है क्रिस्टल की डायफ्रैक्शन के लिए, उसमें राउंड अबाउट जो है वो लैम्डा वो 1 एंगस्ट्रॉम के अबाउट होना चाहिए, जो कि विजिबल लाइट इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करती। इसलिए हमें एक्स रेज यूज़ करनी पड़ती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स से स्कैटरिंग करवानी पड़ती है। अच्छा, अब हम इवॉल्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये देखेंगे कि ब्रैग्स लॉ रेसिप्रोकल लेटिस में कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले तो हमने ये एक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लेटिस पॉइंट्स हैं और ये लेटिस पॉइंट हैं रेसिप्रोकल स्पेस के। यानी रेसिप्रोकल स्पेस में जो रेसिप्रोकल स्पेस में जो लेटिस पॉइंट्स हैं वो हमने लिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक ओरिजिन ले लिया, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन आप इसमें कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन कह के तो आप उसमें एक्सिस ड्रॉ कर लें। फिर आप एक पॉइंट ए लेंगे। ये पॉइंट जो है ये इस रेसिप्रोकल स्पेस के सामने या इसके इस साइड पे या इसकी बैक साइड पे होगा। यानी ये जो ए पॉइंट है यहाँ से एक तरह से आप कह लें कि ये ए पॉइंट जो है ये जहाँ से एक्स रेज एमिट हो रही हैं सोर्स, ये वहाँ पे ए पॉइंट लोकेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि उस ए पॉइंट से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे टू द ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल स्पेस। ठीक है, और इसकी लेंथ होनी चाहिए, यानी इस वेक्टर की लेंथ होनी चाहिए 2 पाई ओवर लैम्डा। 2 पाई ओवर लैम्डा या 1 ओवर लैम्डा आप इस वेक्टर की लेंथ रखेंगे। लैम्डा वो वेवलेंथ है कि जो क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रही है, उस रेडिएशन या उस एक्सरेज की वेवलेंथ लैम्डा है जो क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रही है और जिस क्रिस्टल का ये रेसिप्रोकल लेटिस है। तो इसमें आपने ये जो वेव वेक्टर है इसकी लेंथ आपने रखनी है 2 पाई ओवर लैम्डा। इस तरह से हम एक तरह से ये कह लें कि ये इंसिडेंट वेव वेक्टर के को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने जब इसको ए को ले लिया, अब आप एक कंपस को खोलेंगे और उसका रेडियस जो है इतना रखेंगे, यानी ए ओ के इक्वल उसका रेडियस रखेंगे और आप इस रेडियस के साथ, यानी इस जितना ये रेडियस है इस रेडियस के साथ आप जो है यहाँ पे रेसिप्रोकल स्पेस में एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस है तो सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसमें एक स्फीयर ड्रॉ होगा। अच्छा, अब ये जो सर्कल है ये बहुत से आप देख सकते हैं कि ये बहुत से पॉइंट्स को टच कर रहा है। रेसिप्रोकल स्पेस के बहुत से पॉइंट्स में से गुजर के ये सर्कल जा रहा है। जैसे कि अगर आप इस सर्कल के किनारे किनारे पे चलें तो ये पॉइंट बी, ये देखें
ये जिस पॉइंट को बी कहा है, इस पॉइंट को ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद करीबन करीबन इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखें ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ओरिजिन में से तो इसको, इस सर्कल को बनाना ऐसे है कि ये ओरिजिन में से पास करे, ठीक है। अब आपने क्या किया कि कोई से भी, ये जो जिन पॉइंट्स को मैंने इनसर्कल किया है, आप इनमें से कोई सा एक पॉइंट लेके तो ए ही से आप दूसरा वेव वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे, यानी ए बी एक वेव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जितनी लेंथ जो है ए ओ की है, उतनी ही लेंथ जो है वो ए बी की है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो होगा 2 थीटा, ठीक। अब ये जो वेक्टर यहाँ से ओरिजिन से बी पॉइंट तक, ओरिजिन से बी पॉइंट तक जो वेव वेक्टर जा रहा है, जो इसको यहाँ से मिला रहा है, इसको आप जी का नाम देंगे। बेसिकली ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और रेसिप्रोकल स्पेस के किसी पॉइंट तक जा रहा है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रेसिप्रोकल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो रेसिप्रोकल स्पेस में किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाए। तो यहाँ पे ये जी वही काम कर रहा है, यानी ये वेक्टर जो है ये इस रेसिप्रोकल स्पेस में है, जबकि ये इन के वेक्टर और ये के वेक्टर ये पॉइंट ए से आपने यहाँ तक ड्रॉ किए हैं। इस तरह से ये जो फिगर बनी है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये के है, इसको आप इंसिडेंट कह लें। और ये जो ए बी है ये रिफ्लेक्टेड के वेक्टर है। अगर इनिशियल को आप के कह रहे हैं तो फाइनल जो है ये के स्टार है। अगर आप इसको के नॉट कह लें, इसको आप के कह लें, तो ये कोई किसी तरह से भी इनको डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो यहाँ से देखें ए ई आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अगर आपको याद हो स्कैटरिंग वेव वेक्टर की डायग्राम, उसमें भी ऐसे ही ट्रायंगल एक बनी थी जिसमें ये 2 साइड्स जो है, एक को आपने के नॉट कहा था और एक को आपने के कहा था, और आपने कहा था इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये वाला जो वेक्टर है इसको आपने एस कहा था वहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट किया था एस इज इक्वल्स टू 2k साइन थीटा। तो यहाँ इन दिस फिगर आप कह सकते हैं कि जी का मैग्नीट्यूड कितना है, जी इज इक्वल्स टू 2k साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही जी वेक्टर है, इसको आप एस भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिटरेचर्स में इसको जी कहा गया है। अब ज़रा प्रैक्टिकली आप इसको देखें तो ये है वो सिचुएशन कि ये इंसिडेंट रे है, यानी सोर्स से जो रे आ रही है, ठीक है। जो आपने ये पॉइंट उस फिगर में ये पॉइंट ए था, ये जो सेंटर है और यहाँ से जहाँ से ये पास कर रही है, ये पॉइंट जो है ये उस फिगर में जब आपने ड्रॉ किया तो ये ए था। उसके बाद ये सीधी सर्कल तक ड्रॉ हो गई। ये सर्कल का रेडियस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे सर्कल के रेडियस को 1/λ लिया हुआ है, आप इसको 2π/λ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया के वेक्टर। और ये जो दूसरा ये वेक्टर ये वाला जो है ये देखें, इस पॉइंट ये ओरिजिन लिया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। और ये वो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि रेसिप्रोकल स्पेस का, जिसको ये जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्रीन वाली रे है ये कैसे ड्रॉ हुई है, ये उस पॉइंट की वजह से ड्रॉ हुई है जो कि सर्कल जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो, और ये देखें इनको मिलाने वाला ये वाला वेक्टर, ये यहाँ पे इसको डी कहा हुआ है, डी स्टार कहा हुआ है, इसको आप, ये वही जी वेक्टर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जी वेक्टर इज इक्वल्स टू के माइनस के प्राइम या के माइनस के नॉट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस दैट इज़ इक्वल्स टू जी वेक्टर। तो जी वेक्टर जो है वो एक तरह से ये क्या है, ये रेसिप्रोकल स्पेस का वेक्टर है और ये रेसिप्रोकल वेक्टर के तौर पे ये काम करेगा। अच्छा, अब
इस सर्कल का मतलब क्या है, ये इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन है। ये सर्कल का मतलब क्या है, जिन जिन रेसिप्रोकल स्पेस के जिन पॉइंट्स को ये सर्कल इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ये इस तरह की ट्राइंगल ड्रॉ हो सकती है। यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हों और उनको मिलाने वाला वेक्टर जो है वो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये टू साइड्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगी तो वो तमाम पॉइंट्स ऐसे होंगे जो ब्रैग्स रिफ्लेक्टेड हैं, यानी उन पॉइंट्स के लिए ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाइड होगा। इसको फर्दर इसके तो कुछ एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं। मैंने यहाँ एक थोड़ा सा और अरेंजमेंट लिया है, लेकिन बात वही है जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं। लेट्स टेक एनी लेटेस्ट पॉइंट P इन द रेसिप्रोकल स्पेस। अब यहाँ पे समझे कि ये एक पॉइंट P ये रेसिप्रोकल स्पेस का पॉइंट है, वहाँ पे जैसे आपने लिया था इसी तरह ये एक पॉइंट P है रेसिप्रोकल स्पेस का। वी फॉलो इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ अ लाइन OP। वहाँ पे हम इसको A ले रहे थे, यहाँ पे आपने P ले लिया, तो यहाँ पे आपने O से P तक एक वेक्टर ड्रॉ किया और इस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव वेक्टर के, और ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में वेव जो है वो इंसिडेंट है, यानी इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन में ये वेक्टर आपका OP बनेगा और इसको आप K कहेंगे। एंड द लेंथ ऑफ OP इक्वल टू, और इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई ओवर लेमडा हमने ली है, वेयर लेमडा इज द वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद O एस सेंटर। वी कंस्ट्रक्ट अ स्फीयर ऑफ रेडियस K इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर लेमडा। O को रेडियस O को यहाँ पे O को ओरिजिन मानते हुए और रेडियस कितना रखना है 2 पाई ओवर लेमडा, और ये आपने एक स्फीयर 3 डायमेंशनल स्पेस में एक स्फीयर ड्रॉ कर लेना है। द स्फीयर मस्ट पास थ्रू द पॉइंट Q। अब जिन जिन पॉइंट्स से स्फीयर गुजर रहा है उनमें एक ये पॉइंट Q भी है। ठीक है, सच दैट PQ इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक जाहिर है जो वेक्टर ड्रॉ हुआ वो ये उसको आपने क्या कहा, दैट इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर G। इन दैट केस डेल्टा K, यानी ये जो PQ डेल्टा K को रिप्रेजेंट कर रहा है, OP K को रिप्रेजेंट कर रहा है, OQ जो है वो K प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप फिगर देख के इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अगर ये डेल्टा K है तो डेल्टा K इज इक्वल्स टू K प्राइम माइनस K, it is equals to G। therefore OQ represents the scattered wave। OQ जो है OQ scattered wave या reflected wave को जाहिर कर रहा है करेगा, OP जो है वो incident wave को जाहिर कर रहा है। if angle between K एंड K प्राइम, अब K एंड K प्राइम के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा है, एंड वी ऑब्टेन द ब्रैग्स लॉ। मैंने आपको पहले भी बताया कि G जो है स्कैटर्ड वेव वेक्टर ज्योमेट्री से जब आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होता है 2K साइन थीटा। अब इसमें देखें 2K साइन थीटा, G इज इक्वल्स टू 2K साइन थीटा। तो पिछले टॉपिक में आपने देखा कि कोई भी रेसिप्रोकल वेक्टर जो है, अगर G एक रेसिप्रोकल वेक्टर है तो G जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर D के। मैग्नीट्यूड ऑफ G इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर D। D इसमें क्या है, D जो है वो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान जो इंटरटॉमिक रियल लैटिस के पैरेलल प्लेन्स के दरमियान जो इंटरटॉमिक डिस्टेंस है दैट इज़ D। और हमने ये पढ़ा था कि G और D एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। G की वैल्यू है 2 पाई ओवर D, ये G की वैल्यू 2 पाई ओवर D इधर पुट कर दें और K की वैल्यू 2 पाई ओवर लेमडा पुट कर दें। अब 2 पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या रह गया, ये 2 पाई कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 2D ओवर लेमडा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको फर्दर इसमें से कुछ ऐसे आ जाएगा 2, ये D को भी इधर ले आए 2D साइन थीटा और इस लेमडा को इधर ले जाएं तो ये ब्रैग्स लॉ बन गया 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए ये आपके पास बन गया, ये बन गया जी 2D साइन थीटा
इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये देखें इस इक्वेशन से। तो ये आपका वही ब्रैग्स लॉ है जो कि यहाँ इस सिचुएशन से साबित हो रहा है। मतलब क्या है कि अगर ये सिचुएशन होगी के और के प्राइम अगर ये इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज और इनके दरमियान बनने वाला वेक्टर रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, तो फिर ये सिचुएशन जो है ये किसको सेटिस्फाई करेगी? ये सिचुएशन क्या बताएगी? ये ब्रैग्स लॉ बताएगी। यानी ब्रैग्स लॉ में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर इंसिडेंट वेव वेक्टर और के रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो फिर आपका इन दो पॉइंट्स के लिए क्या होगा? इस लेंथ के वेक्टर को आप कह सकते हैं कि ये किस वजह से बना है? ये ब्रैग्स रिफ्लेक्शन की वजह से बना है। ये जो वेक्टर जी है ये किसकी वजह से बना है? ये ब्रैग्स रिफ्लेक्शन की वजह से बना है। फर्दर आपने ऊपर कहा कि ऊपर ज्योमेट्री से देखें, ट्राइंगल से देखें, के प्राइम माइनस के इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें। यहाँ पे आ जाएगा के प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और प्लस 2k डॉट जी। ठीक है, आपने क्या किया? इस साइड का स्क्वायर कर लिया और दूसरी साइड का स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद मतलब आपने पहले स्टेप में ये किया कि इस k को आप इधर ले गए हैं, ये बन जाएगा k प्लस जी। के प्राइम इज इक्वल्स टू के प्लस जी बन जाएगा, और फिर आप उसकी स्क्वेयरिंग कर लें। के प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी। अच्छा, अब इसमें मैग्नीट्यूड वाइज आपको पता है कि के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। अगर तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया? जी स्क्वायर प्लस 2k डॉट जी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ। ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ यानी मोस्ट केसेस में जो ब्रैग्स लॉ है वो ये यूज़ होता है। इसको आप ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस भी कह सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ भी कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस ज्योमेट्री से ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होता है, तो फिर आपने इसी ज्योमेट्री से ब्रैग्स लॉ की दूसरी फॉर्म जो है वो डिराइव कर ली। ये है 2k डॉट जी। अब इसमें k क्या है? ये इसमें k जो है वो इंसिडेंट वेव वेक्टर है और g क्या है? रेसिप्रोकल वेक्टर है। यानी इंसिडेंट वेव वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप लें g के साथ जो रेसिप्रोकल वेक्टर है और प्लस जी स्क्वायर करें, तो ये दोनों चीज़ों को ऐड, ये दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 0 अगर आए तो फिर आप कह सकते हैं कि इस k वैल्यू के लिए और ऐसी g वैल्यूज़ के लिए जिनके लिए ये आंसर 0 आए, तो ये कंडीशन जो है वो बाकी एंगल और लेंथ ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? वो ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करते हैं।